Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. So, today we will see the chapter that is determine appropriate project methodologies and practices. Okay, this task is 13, that is from domain 2, process from where your 50% exam will came. And the task name is determine appropriate project methodologies, methods, and practices. And this task is from the official PMP examination content outline that is given on the PMI official website. So we will go through the definitions, and this is very easy chapter. Okay, assess project need, complexity and magnitude. आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट नीड्स, कम्प्लेक्सिटी और उसका मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगाना है। उसके बाद आपने रिकमेंड करना है एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज आपने रिकमेंड करनी है। देन रिकमेंड आपने करना है जो आपने नीड्स और कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगाया होगा, कौन सी मेथडोलॉजी और अप्रोच यूज़ करेंगे। और एंड में आप देखेंगे कि आप इसको आइटरेटिव करेंगे, इंक्रीमेंटल प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आपने या तो आप आइटरेटिव यूज़ कर रहे होंगे प्रोजेक्ट की नीड और कॉम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड को देखते हुए, या तो इंक्रीमेंटल प्रैक्टिसेस होंगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये आप देखेंगे। ये सब कुछ अजाइल की स्लाइड्स में कवर है, जिसकी एक पूरी प्लेलिस्ट अलहदा से आपको चैनल में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब प्रोजेक्ट की नीड, कम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड को, पहली चीज़ों को देखने के लिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस केस क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस केस। तो बिजनेस केस होता है अ डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट। बिजनेस डॉक्यूमेंट कंटेन करता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फिजिबल है भी कि नहीं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल डूएबल भी है तो नॉन डूएबल प्रोजेक्ट है ये। और बिजनेस केस डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है, बताता है कि प्रोजेक्ट के बिजनेस केस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं उनके बेनिफिट्स आपको बताता है। प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर, ये आपको बेसिस प्रोवाइड करता है जिससे आप प्रोजेक्ट चार्टर की तरफ उसकी ऑथराइजेशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर ऑलरेडी हमने स्लाइड्स में कवर किया हुआ है लास्ट टास्क में, कुछ प्रीवियस टास्क में। और एंड में फैसिलिटेट फर्दर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ अपॉन प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन। तो बिजनेस केस आपको क्या करता है, ऐड करते हैं कि आपको बेनिफिट्स जो आइडेंटिफाई उनको जांचने में मदद करता है, जो आपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट से बेनिफिट लेने हैं। फिर जो आपका प्रोजेक्ट चार्टर्ड होता है, जो मेन प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट होता है, उसकी प्रोवाइड करता है बेसिस, उसकी बेसिस बनाने में। प्रोजेक्ट बिजनेस केस के बाद बनता है प्रोजेक्ट चार्टर, तो उसके बेसिस बनाने में उसकी हेल्प करता है। और फैसिलिटेट करता है प्रोजेक्ट फर्दर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, जो प्रोजेक्ट की फर्दर एक्टिविटीज़ आनी है अपॉन प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन, या प्रोजेक्ट ऑथराइज हो गया हो। ठीक है जी। अब व्हाट इज़ बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट, एक और डॉक्यूमेंट बिजनेस केस आपने देख लिया। पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जब प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी आती है विजन के बाद, तो सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाती है, तो वो बिजनेस केस डॉक्यूमेंट होता है। समराइज मैंने आपको कर दिया, बिजनेस केस होता है। अब व्हाट इज़ बिजनेस नीड्स डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये क्या है, अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट नीड क्रिएटिंग और परफॉर्मिंग। ठीक है जी। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है रिक्वायरमेंट्स दैट नीड क्रिएटिंग और परफॉर्मिंग, जो आपको क्रिएटिव परफॉर्म करने में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स चाहती हैं। बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट हेल्प। अब बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, प्रोवाइड हाई लेवल डिलीवरेबल्स। बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट में हाई लेवल डिलीवरेबल्स होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के जो हाई लेवल डिलीवर होते हैं उसमें डिफाइन किए जाते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट का बिजनेस केस था, जो फिजिबिलिटी बनाई गई, ये ऐसे 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 इन डिलीवरेबल में डिलीवर होगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ फॉर्मल बिजनेस केस। जो बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट है वो प्री रिक्वेस्ट होता है, प्री रेक्विजिट होता है फॉर्मल बिजनेस केस। पहला बिजनेस केस होता है वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है, प्रोजेक्ट विजन से निकाला जाता है वो बिजनेस केस। जो फॉर्मल बिजनेस केस होता है वो प्रोजेक्ट पहले विजन से बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसके बाद फॉर्मल बिजनेस केस बनाया जाता है।
और ये बिजनेस केस जो बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट होता है, ये प्रीकर्सर होता है प्रोजेक्ट चार्टर्ड का। क्योंकि देखिए सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आता है, या कहते हैं विजन आता है, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट का विजन है। वहाँ से उसकी बिजनेस नीड निकाली जाती है कि ये किसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, नीड्स निकाली जाती है, नीड से फिर उसका बिजनेस केस बनाया जाता है। बिजनेस केस में हमने देखा था उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या फ़ायदा होगा, किस आवाम को फ़ायदा होगा, कैसे होगा। उसमें फिर प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन दी जाती है, बजट की बातें आती हैं, प्रोजेक्ट चार्टर में सारी मेथडोलॉजीज उसके फिर डिफाइन की जाती हैं कि वो कैसे कैसे होगा। ठीक है जी, क्लियर है। यही दो कीवर्ड्स थे, बिजनेस केस और बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट। दो कीवर्ड्स थे जो स्मॉल सा टास्क है इसके लिए। अब आगे चलते हैं प्रोजेक्ट में। जो आपकी बात थी पहले, जो आपकी दो डेफिनेशन थी कवर हो गई कि अब आपने रिकमेंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, नीड, कम्प्लेक्सिटी एंड मैग्नीट्यूड। अब आप आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज और मेथड पे। अब आप जो प्रोजेक्ट की फिर मेथडोलॉजीज होती हैं जो प्रोजेक्ट चार्टर में वो लिख दी जाती हैं कि अब आप ये प्रोजेक्ट, जब हमने प्रोजेक्ट चार्टर को डिटेल से देखा था बैक किसी डेफिनेशन में, प्रोसेस में, तो उसमें हमने डिफाइन किया था। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज और मेथड हैं उसमें की पॉइंट्स होते हैं कि या तो अजाइल से आप करते हैं, इसको प्रोडक्टिव और प्लान ड्रिवन भी कहते हैं, या तो हाइब्रिड होता है। ठीक है, या आप अजाइल से करेंगे, या प्रोडक्टिव वाटरफॉल और प्लान ड्रिवन भी होता है, या मिक्सचर का होता है। ये तीन ही चीज़ें हैं। आजकल मोस्टली अजाइल चलते हैं, मगर बहुत मेगा स्केल प्रोजेक्ट आजकल भी प्रोडक्टिव और वाटर केस में चल रहे होते हैं। ये जब हमने अजाइल में, जब प्लेलिस्ट में आपको सारा डिटेल से अजाइल, प्रोडक्टिव, इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव का पूरी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अजाइल के बारे में। और फिर एसी में अजाइल की वीडियो में जहाँ पे आपको डिटेल से सारा एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, रोल ऑफ बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट। अब रोल ऑफ बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट वो क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। क्लैरिफाई जनरल बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड सपोर्ट ऑल द मेथडोलॉजीज। वो क्लैरिफाई करना है बिजनेस की रिक्वायरमेंट, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड सपोर्ट ऑल मेथडोलॉजीज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या आता है। जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स रैंक बाय प्रायोरिटी, हाई, मीडियम, लो। और यूज़र प्रैक्टिसेस होते हैं, रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, यूज़र डेमोग्राफिक ऑफ द सिस्टम भी होते हैं। ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट्स और यूज़र प्रैक्टिसेस। जनरल रिक्वायरमेंट होते हैं, रैंक करते हैं हाई प्रायोरिटी, मीडियम, लो। और यूज़र प्रैक्टिसेस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज़र डेमोग्राफिक ऑफ द सिस्टम। ये बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। प्रोडक्टिव होता है प्री डिफाइंड, जिसे आप कहते हैं पहले ही आपने प्लान कर लिया और अकॉर्डिंग द प्लान बाद में एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मोस्टली आप जाते हैं। तो a life cycle where business scope, time and cost are determined during early phase of the project। ये जो मैंने आपको बताया कि जिसमें प्रोजेक्ट का स्कोप, टाइम और कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया जाए अर्ली फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको मैंने वाटरफॉल और ट्रेडिशन मेथडोलॉजी भी कहते हैं। अजाइल से पहले मोस्टली प्रोजेक्ट आपके वाटरफॉल से ही होते थे, या प्रोडक्टिव से ही होते थे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं फिक्स होती हैं टिपिकल। चेंज मैनेजमेंट होती है वाया चेंज कंट्रोल प्रोसेस से। अभी आपने टास्क 12 में देखा है, टास्क 10 में देखा है कि चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है। ऑल वर्क एंड एक्टिविटीज लीड टू फाइनल आउटपुट। जो आपके पास वर्क और तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो फाइनल आउटपुट पे लीड करती हैं। और सिक्वेंशियल फेस होता है, सारी चीज़ें, एक एक्टिविटी ख़त्म होती है तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मोस्टली आपका जो ये वाटरफॉल होता है, इसे नाम वर्ड देते हैं वाटरफॉल। पहली एक्टिविटी ख़त्म केसेस की तरह, तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अच्छा, पहले देखें, रिक्वायरमेंट्स आती हैं, फिर फिजिबिलिटी होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, टेस्ट और टर्नओवर। ये एक फेस होता है जिसे काम चल रहा होता है। वाटरफॉल से आपको आइडिया हो गया है। प्रोडक्टिव अजाइल की डिटेल सारी चीज़ें ना, मैंने प्रोडक्टिव में आपको थोड़ा सा बता दिया है, मगर अजाइल इज़ अ लेंथी टॉपिक। उस पर 7-8 वीडियोस हैं, तो वो उसके लिए इसकी लैदा प्ले लिस्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर हो। इस चैप्टर के लिए यही था जो आपके की स्टेप्स थे। समरी क्या है, आपने राइट मेथडोलॉजी चूज़ करनी है प्रोजेक्ट नीड की बेसिस पे, कम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड की बेस पे। फिर आपका जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है, बिजनेस केस एंड बिजनेस नीड डॉक्यूमेंट, ये आपकी फाउंडेशन है प्रोजेक्ट विजन के बाद। और फिर आपने अप्लाई करना है आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रैक्टिसेस एज नेसेसरी।
या अल्टरेटिव और इंक्रीमेंटल। अल्टरेटिव होता है जिसे आप हर इंस्टेंट पे चेक करते हैं, और इंक्रीमेंट में आप स्पीड लगाते हैं। इंक्रीमेंटल प्रैक्टिस में आप फॉरन फॉरन क्लाइंट को डिलीवरी देते हैं और स्पीड लगाते हैं। और अल्टरेटिव होता है कि हर स्टेप को आप चेक करें, क्लाइंट से अप्रूवल है, फिर आगे चलें। और अल्टरेटिव और इंक्रीमेंटल को प्लस कर दें तो अजाइल बन जाता है। मैं बहुत ज़्यादा अजाइल को आपसे छुपा के भी नहीं रखना चाहता। इंक्रीमेंटल जिसमें हर स्टेप में आप क्लाइंट को चेक कराएं और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसमें परफेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन आपका रियल टास्क होता है आइटरेटिव में। और इंक्रीमेंटल में होता है स्पीड। बस आप 10 मंजिल की स्टोरी बना रहे हैं तो एक स्टोरी बनाई, आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दी ताकि वहाँ पे वो लोगों को रेंट पे दे सके। दूसरी स्टोरी बनाई, क्लाइंट को डिलीवर कर दी और वो रहने के काबिल थी, वहाँ पर रेंट दे सकते हैं, वो इंक्रीमेंटल होता है। और अजाइल होता है इंक्रीमेंटल प्लस आइटरेटिव। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको अजाइल कहते हैं। So that's it. Very small task. If you have any confusion, DM me. If you want slides, DM me. Thank you very much and happy learning.